Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। मैं प्रशम कोठारी, मेरे साथ प्रशांत नायर और एक एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का लाए हैं। फुटबॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड तो अभी समर ब्रेक पे है, बट ट्रांसफर मार्केट खुला है। ग्लेजर्स अभी भी यहाँ है, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ खबर चलती रहती है। और कंट्रोवर्सी तो हमारे क्लब का मिडिल नेम हो चुका है, तो इस हफ्ते की कंट्रोवर्सी लाएंगे प्रशांत हमारे लिए। मेन जो है कि कतारी जो है शेख जासिम, उसने कह दिया है कि भैया देखो, हमने तो ग्लेजर का वैल्यूएशन मैच किया था, बट उन्होंने शेयर होल्डर को डिस्क्लोज नहीं किया। ओके। देख, इसमें मतलब ना, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, बट सब यूनाइटेड फैंस बोल रहे कि यूनाइटेड ग्लेजर्स झूठ बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, शेख जासिम वाज डेफिनेटली इन द पिक्चर एंड ग्लेजर्स आर ट्राइंग टू हाइड इट। इसमें मेरा टेक थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेजर्स आर फॉर अ चेंज सेइंग द ट्रूथ। ठीक है, बिकॉज जब भी आप फाइनेंशियल्स डिक्लेयर करते हो तो स्पेशली फॉर अ ट्रेडेड कंपनी यू हैव टू डिक्लेयर इट टू एसईसी। हम्म। ठीक है, तुम एसईसी को झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम एसईसी को झूठ बोलते यू रन द रिस्क ऑफ गेटिंग डीलिस्टेड। ओके, तो ग्लेजर्स कितने भी गवार और एकदम मतलब खून चूसने वाले लोग होंगे, बट इतना गवार नहीं है कि खुद का धंधा वो लोग पानी में डालने देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोला गया है कि ग्लेजर्स ने उनसे प्रूफ ऑफ फंड्स मांगा है बेसिकली, कि 4.5 बिलियन आप दोगे बोले, मतलब जहां पे आपने कमिट किया है तो उसका प्रूफ ऑफ फंड्स दो। और हम्म। ये प्रूफ ऑफ फंड्स शेख जासिम ने कभी नहीं दिया। ठीक है, अच्छा। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द रिपोर्ट। मतलब एग्जिबिट ए फॉर पार्टी ए ऐसा लिखा, एग्जिबिट एक्स फॉर पार्टी ए वाज नेवर रिप्रेजेंटेड करके अपने शेयर होल्डर्स को बोला है। हम्म। इसका तो अगर बैक स्टोरी समझेगा कि शेख जासिम वांटेड टू बाय द स्टेक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, तो शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ेगा। वाइल जिम रैटक्लिफ के सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि $22 पर शेयर उसने इमीडिएटली मैच किया था। और जितना जितना जो जो रेन ग्रुप का कंडीशंस था टेक ओवर के लिए, सब सर जिम रैटक्लिफ और जो ट्रॉलर्स लिमिटेड है उसका, हम्म। वो लोग ने पूरा मैच किया था। अब इसके सीन में क्या हो गया है कि शेख जासिम के जो भी पीआर और मीडिया वाले हैं, वो लोग ने बोल रहे कि ग्लेजर शुड एक्चुअली टेल द ट्रूथ, वी वर रेडी टू डू इट एंड दे नेवर लिसन टू अस, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है। अभी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो पता नहीं, बट ऑफ कोर्स मीडिया में तो नया स्पिन तो आएगा ही ना इस पे। हाँ, मतलब मेरा भी यही कहना था कि इसमें मतलब एक कमेंट्स के अलावा हम खाली कह सकते हैं कि हाँ, ये शेख जासिम ने ये बोला, उसके आगे मतलब हम्म। ज्यादा कुछ कहना ना कहना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ आया नहीं है पब्लिक। बट इम्पोर्टेंट ये भी है कि सर जिम रैटक्लिफ अभी यहाँ है, अभी शेख जासिम तो नहीं आए। वो तो जो हम्म। होना था वो हो गया, बट सर जिम रैटक्लिफ अभी यहाँ पे है। तो काफी हम्म। अच्छे मतलब डेवलपमेंट हुए हैं उस फ्रंट पे। अभी बात चली है कि यूनाइटेड एक जो कैरिंगटन के पास कोई गोल्फ कोर्स है वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसपे अपना कुछ 100 एकर्स का है ना जहाँ पे। 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, और वहां पे एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटी, यूथ एकेडमी, शायद वुमेन्स टीम के लिए भी अलग ग्राउंड, जो अभी सब शेड एक ही रूफ के अंडर है। ये सब मतलब सबके लिए एक अपना खुद का स्पेस दे। क्योंकि अभी तो देखना कैरिंगटन में क्या स्लॉट वाइज ट्रेनिंग होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये 100 एकर्स का गोल्फ कोर्स आने के बाद कुछ चेंज होगा कि नहीं वो तो देखेंगे, बट हाँ एटलीस्ट द बॉल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। exactly। तो एक तो ये है, तो ये एक अच्छी बात हुई है कि मतलब 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स आने से मतलब मेन तो ये हो जाएगा कि जो जगह चाहिए हमें, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बिल्ड करने के लिए, वो बन पाएगी। दूसरा, ट्रांसफर मार्केट तो खुल चुका है, तो उसकी वजह से भी मतलब शेख एसजेआर जो सर जिम रैटक्लिफ है वो मिले हैं अपना जो मस्ट से, जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट से, और उनको अश्योरेंसेस भी दिए। तो प्रशांत, क्या अश्योरेंसेस दिए, ये जरा उस पर थोड़ी बात कर लेते देख, ग्लेजर्स पिछले 15 साल में एक बार भी मस्ट से मिले नहीं है। मस्ट यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट। अब ये मस्ट होते कौन है कि ये लोग वो लोग हैं जो क्लब के वेलफेयर के लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। ठीक है, जो भी हमने ग्लेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट सब देखा था, मस्ट वर वेरी वोकल इन इट। मस्ट का एक सेक्शन ऑफ फैंस आल्सो वांटेड टू बाय द क्लब ईयर्स अगो, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। बट मस्ट इज लाइक अ यूनियन इन
इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहाँ पे सही गलत के बारे में विद पीपल एम्प्लॉइज सबके अपने फैंस तो एम्प्लॉइज ऑफ द क्लब जैसे ही है ना, मतलब दे आर द वॉइस ऑफ द क्लब, सो मस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो SJR met with must, which is a very important development because जब तक must is not on board ना, lot of changes is not going to be possible। देख, सबसे पहले लोगों का ये डर था कि जब सर जिम रैटक्लिफ आएंगे तो मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि जो डेविड ब्रेल्सफील्ड था उसका तो स्टेटमेंट भी आया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ओवर स्टाफ्ड, मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, इतना काम भी नहीं है। बट सर जिम रैटक्लिफ ने बोला कि चेंजेस तो आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, हम पहले ही दिन जाके लोगों को नहीं निकालने वाले, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, हमारा पहला रिक्वायरमेंट इज ये क्लब को पहले फाइनेंशियल डेट से बचाना है। ठीक है, इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि यूनाइटेड ने पिछले साल ही 120,000 का फाइन भरा था, 120,000 पाउंड्स का फाइन भरा था। ठीक है, देर आर चांसेस दैट वी मे पे फाइन दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज वी आरंट मीटिंग विद द रिक्वायरमेंट्स। प्लस हमारा वेज बिल बढ़ गया है। तो मस्ट को ये अश्योरेंसेस दिया है कि हमारा प्रायोरिटी फिलहाल ये वेज बिल और ये डेट को जितना जल्दी हो सके उतना कम करना। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे लोगों के जॉब पे वो सब आएंगे। बट द होल आइडिया ऑफ सर जिम रैटक्लिफ मीटिंग मस्ट वाज टू से दैट डोंट वरी, वी आर हियर, वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक टू वेयर दे बिलोंग। करेक्ट। और इसमें कुछ ट्रांसफर का बात हुआ प्रशांत? इसमें दो चीजें हुई है। उसने बोला है कि सर जिम रैटक्लिफ जब मिले तो उसने बोला है कि मैं ट्रांसफर्स के बारे में फिलहाल कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक हम फुल्ली पावर में आए नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ एक 25-30% स्टेक में आ रहे हैं, बट वो भी प्रीमियर लीग ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। बट 9 और 10 टाइम्स ये हो जाएगा, कुछ इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम आएंगे, सबसे पहला हमको ये प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो मेट्रिक्स है प्रीमियर लीग का, हमारा फोकस पहला 6 महीना वो रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा। जो मस्ट का एक एजेंडा था, उन्होंने भी वही बोला था कि ओल्ड ट्रैफर्ड इज फॉलिंग। ठीक है, रूफ इज लीकिंग, देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर, मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको ओल्ड ट्रैफर्ड में सिर्फ एक सेक्शन में ही एंट्री है। क्योंकि वो आई एम श्योर तू और मैं दोनों गए तो हमको पता है कि स्ट्रेटफोर्ड एंड के बाजू में वो एक ही एंट्री है, तो उनको ऊपर जाने का कोई ये है नहीं। फिर जो स्टैंडिंग फीचर होने वाला था उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है अभी। तो फिलहाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे अश्योरेंस दिया है। इन द सेंस ऑफ ट्रांसफर्स अभी तक तो किसी ने कुछ बात नहीं किया है, एंड सबको पूरे मार्केट में पता है कि यूनाइटेड किसी को खरीदने नहीं वाला है। हाँ। तो अगर आप कोई भी देख रहे हो कि यूनाइटेड चूपा मोटिंग खरीदने वाला है, लेवेंडोस्की लेने वाला है, कोई नहीं आने वाला इवेंट। तो इसमें जो एक बात हुई है अपनी, एक तो ये है कि विदाउट सेल्स हम लोग खरीद नहीं सकते, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है एक बार। करेक्ट। तो अभी भी सिचुएशन वही है कि जब तक हम लोग किसी को बेच नहीं पाते हैं तब तक किसी को खरीद नहीं पाएंगे सामने, और ये सिचुएशन अभी भी परसिस्ट करती है। एक करेक्ट। पहले बात कर रहे थे वो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक अच्छी जो चीज हुई है, जो मैकटोमिने और मगवायर जैसा तूने भी कहा था कि अभी वो लोग थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक उनका भी प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 5-10 मिलियन के लिए जो बेचने वाले थे, शायद 20-25-30 मिलियन भी मिल पाए उन लोग के लिए। और दूसरा एक जो ये भी हो रहा है, जेडन सैंचो भी अगर डॉर्टमुंड गया है, अच्छा करता है, तो भले ही मीडिया में 2-3 गाली देंगे हमें, बट अच्छा करे तो हमारे लिए अच्छा है, तो थोड़ा उसका भी प्राइस बढ़ेगा, विच इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। और हाँ। काफी यंग प्लेयर्स को हमने बेचा है फॉर अ डिसेंट प्राइस, जिसकी वजह से जो एक प्रॉफिट बुक हुआ है और बुक्स थोड़ी बैलेंस हो पाई है उसकी वजह से। और देर इज अ बायबैक क्लॉज, तो सपोजिंग अगर ये जो प्लेयर हमने बेचे हैं दे एंड अप डूइंग वेल, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वी विल हैव द फर्स्ट रिफ्यूजल और बायबैक। करेक्ट। तू सोच ना, किसको किसको अपने बेचा है जो रेगुलरली फर्स्ट टीम खेले हैं। ठीक है, या फिर एक अल्वारो फर्नांडिस जैसा प्लेयर है जो सपोजिटली फर्स्ट टीम खेलने वाला था। मैं तो एक्चुअली काफी यूनाइटेड फैंस के ना वो ट्विटर पे देख रहा था, यूनाइटेड आर नो लॉन्गर अ यूथ क्लब, दे आर सेलिंग एवरीवन, दे आर ओनली बाइंग टैलेंट। अभी तू लॉजिकली जरा सोच, हैनिबल मेजब्री मिडफील्ड में कहाँ खेलता था? जगह है क्या उसको? नहीं है। ठीक है, बेंच पे बिठा के वेजेस देने से अच्छा उसको लोन पे जाने दो। ठीक है, अगर वो लोन पे जाता है और हमारे पास 20 मिलियन का बाय आउट, 30 मिलियन का बाय आउट है, 20 मिलियन सेविया के लिए है।
ठीक है, अगर अच्छा खेलता है, सेविया को अच्छा लगा, 20 मिलियन सीधा आ जाएगा एंड हम पीएसआर में बच जाएंगे। सबसे पहला वो, इज हैनिबल मेजब्री बेटर देन कोबी माइनो? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, आई एम नॉट, ऑफ कोर्स दे बोथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेयर्स, बट एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं वो तो नहीं। यूनाइटेड का मिडफील्ड अगर तू देखेगा, कासेमीरो, मतलब कासेमीरो, ब्रूनो, कोबी माइनो, क्रिस्टियन एरिक्सन, मेसन माउंट, उसके ऊपर हैनिबल मेजब्री, कहाँ ही उसको जगह मिलने वाला है यार। ठीक है, तो उसको बेचा। अल्वारो फर्नांडिस, लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस सेइंग अरे यार वो टाइलर मलासिया से तो अच्छा ही था। अरे यार, प्रेस्टन में चैंपियनशिप में खेलना और प्रीमियर लीग में खेलने में बहुत फर्क है। ठीक है, एग्जैक्टली। ग्रेनाडा लोन पे भी गया तो भी वो उसने 3 बार ही स्टार्ट किया, 4 बार स्टार्ट किया सॉरी। मेजोरिटी सब अपीयरेंसेस आया वो भी लास्ट के 2 मिनट में, जब गेम क्लोज आउट होता है ना, तब आया है वो। तो ऑब्वियसली वहां पे भी उसका लोन कुछ हुआ नहीं है। जब यूनाइटेड ने उसको बेंफिका भेजा है अभी, लोन प्लस एन ऑप्शन टू बाय भेजा है ना। तो इट्स नॉट यूनाइटेड आर सेइंग नहीं यार ये प्लेयर पे हमको भरोसा ही नहीं। यूनाइटेड लाइक पहले देख लो लोन पे कैसा खेलता है, उसके बाद देखो। दूसरा हमने लोन पे भेजा डॉनी वैंडरबिक, जो मेरे को लगता है लोग भूल ही गए। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में हमने भी उसको लोन पे बेचा विथ नो ऑब्लिगेशन टू बाय है उसका। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो यूनाइटेड के एग्जिट से तो काफी खुश हूँ। यूनाइटेड आर ट्राइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू बैलेंस द बुक्स। हाँ, अभी पता तो है हमको एक स्ट्राइकर चाहिए, नहीं तो ये राजमस हॉयलैंड और एंथनी मार्शियल पे ही डिपेंडेंसी है। उसका भी तू देखना, एंथनी मार्शियल का कॉन्ट्रैक्ट ये एंड ऑफ द ईयर खत्म होएगा, 15 मिलियन उसका वेजेस है, टोटल एनुअल वेजेस। दैट विल हेल्प यू इन पीएसआर। ऑफ कोर्स अगर हम बेच पाए उसको जनवरी में, कोई क्लब अंधा गवार कोई भी क्लब निकला उसको खरीद लिया, तो फायदा ही है, बट रियलिस्टिकली नहीं होने वाला। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनाइटेड आर जस्ट हैंगिंग इन देयर। नहीं, करेक्ट है तेरी बात। और शायद स्ट्राइकर लोन पे कोई आए, बेंजेमा की बात चल रही थी, पर अब लग रहा है ऐसा आर्सेनल शायद। मैंने एक्चुअली ट्विटर पे ये डाला था, तो थोड़ा वो ये हो गया था। तो मैंने लिखा था यूनाइटेड वांटेड बेंजीमा व्हेन ही वाज 19, हम्म। व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर लियोन ना। सर एलेक्स फर्गुसन वांटेड हिम एंड ही इज कमिंग टू यूनाइटेड एट 36। तो नहीं, ये यू कैन तो इमेजिन हाउ हो गया फार ऑफ वी है। आर। ये तो अभी हो ही गया है ना मैन यूनाइटेड का। मतलब सर एलेक्स फर्गुसन वांटेड एविंस एंड वरान एज द डिफेंसिव पार्टनरशिप, तो फाइनली वी गॉट दैट। अब तो बेंजेमा। या आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट इट। वो एवेंस एंड सर वरान एलेक्स लेंस में था ना फर्गुसन के वरान। सारे ख्वाब एक 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 कर पूरे हो रहे हैं। हाँ। तो प्रशम, मेरे को एक एक्चुअली तेरे को एक चीज पूछना था। ये हफ्ते एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है वर्ल्ड फुटबॉल में, हाँ। द स्पेशल वन। ठीक है, यस। अभी हैज बिकम द सैक्ड वन। द सैक। नाइन्थ, या नाइन्थ क्लब। ऑफ कोर्स जहां भी गया है एक ट्रॉफी तो जीता ही है। मैं उसके लिए तो एक्सेप्ट। ये नहीं, ठीक है अभी, बट स्पर्स छोड़ के। हाँ। बट व्हाट नेक्स्ट फॉर जोसे मourinho? तुझे लग रहा है क्या वो, मतलब उसका जो रॉयल्टी इन फुटबॉल है वो कम कम होते ही जा रहा है मतलब अब? देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक ये है कि हाँ चलो वापस सैक हो गया, विन परसेंटेज लेस देन 50%, बट उसमें हम्म, लार्जर कॉन्टेक्स्ट दे तो रोमा ट्रॉफी लिस्ट फॉर 15 years, जोसे मरीनियो कम्स इन एंड कम विन्स द कॉन्फ्रेंस लीग, रीचेस द यूरोपा लीग फाइनल, और उसमें भी एक सेमीफाइनल ना हार गए ना, सेविया से लोग हार गए ना। फाइनल में हारे ना ओ, पहले। फाइनल में पेनल्टी में हारा, सॉरी। हाँ, तो फाइनल में पेनल्टी में इट कुड हैव बीन, वो भी मतलब दो ट्रॉफी हो सकती थी हम्म, वहां पे उसकी। और दूसरा ये कि मतलब 1,000 शायद 1 million euro का ट्रांसफर बजट दिया था उसको। हम्म। एक 1 million euro का ट्रांसफर बजट दिया था, और तब भी रोमा स्टिल फाइटिंग फॉर यूरोपियन स्पॉट्स। सो दिस इज मतलब दो वजह है देखने की। अभी उसको काफी रेड कार्ड वगैरह ये भी मिले हैं, ये हमें बस पता है, बाकी आई डोंट थिंक मैंने रोमा को खेलते देखा है ऐसा हम्म। कुछ। बट ये तो तू खेलते देखेगा तो भी क्या, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। वो होजे मोरिन्यो है। वो गैरी लिनेकर का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें बोल रहा था लेस्टर और रोमा खेल रहे थे पिछले साल, अवे लेग था। तो रोमा ने पहले 8 मिनट में गोल मारा, उसके बाद 82 मिनट्स बैठ गए वो लोग, एंड लेस्टर वर सो अनॉइड कि यार कुछ तो चांस दो, कुछ तो मतलब बॉल खेलो, नहीं, दे जस्ट सैट बैक। और वही है मतलब अब व्हाट नेक्स्ट। मेरे हिसाब से तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट में चले जाना चाहिए उसे। उसके लिए वो टूर्नामेंट स्टाइल, लेस इंटरेक्शन विद प्लेयर्स, और ये जो सिटिंग बैक वाला जो स्टाइल है, वो इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स जीतने के लिए परफेक्ट है। और वो वहां जाएगा, शायद एक आधा ट्रॉफी वहां जीत ले तो उसका लेगेसी एक तरह से सॉलिडिफाई हो सकता है। बट
व्हाट नेक्स्ट तो पता नहीं, देखते हैं। प्रीमियर लीग में चेल्सी फैंस, आई हैव सीन सम चेल्सी फैंस सेइंग कि भाई ले आओ जोजे को। तो हम्म। देखो जहां भी लौट आओ होजे, लौट आओ। नहीं, जोसे जहां भी जाएगा, वट एवर ही डज, क्या है कुछ भी करेगा, वो हमेशा बॉक्स ऑफिस देख, मैं एक्चुअली जो पॉडकास्ट सुन रहा था ना, उसका जस्ट मैं तेरे को एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। तो न्यूकासल फैंस थे, वो लोग बोले हमको नहीं चाहिए, वी आर ओके टू गेट रेलिगेटेड विथ एडी हाउ बट नॉट विथ होजे मोरिन्यो, बिकॉज वो जीतने के चक्कर में बहुत कुछ ले लेगा। हाँ ठीक है, हम वो स्टेज पे वापस जाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। सम सेक्शन ऑफ चेल्सी फैंस लाइक यू राइटली सेड आर मोर देन हैप्पी टू, मतलब वापस आ जाओ, जोजे मोरिन्यो वाला है। दूसरा सेक्शन ऑफ चेल्सी फैंस बोल रहे हैं यार, पोचेटिनो उतना भी खराब नहीं है। ठीक है, हाँ कम से कम एक मैनेजर को 1 साल तो दो, वो आके 6 महीना ही हुआ है। हम अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, ऑफकोर्स रिजल्ट भले ही हमारे हाथ में नहीं है, बट हम डिसेंट फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसको टाइम दे दो। ठीक है, ये दो हो गया। कुछ वो फैंस वो पॉडकास्ट में ये बोला कि वो शायद अल शबाब जो सऊदी अरेबिया में क्लब है, जो डी मार्जियो ने रिपोर्ट किया था, शायद वो वहां जाएगा। ठीक है, काफी जन बोल रहे बेस्ट है, जाएगा उधर, पैसे कमाएगा, चिल करेगा लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देर इज नथिंग एल्स विच ही गॉट टू प्रूव ना। सब तो जीत गया है वो एज अ मैनेजर, डिफरेंट क्लब्स में जीता है वो। तो ये 3-4 ऑप्शन है। जैसे इंटरनेशनल फुटबॉल का ऑप्शन है, सब बोल रहे थे कि इंग्लैंड में वो आना चाहिए साउथगेट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ऐसे सेट ऑफ प्लेयर्स जो है एकदम जोजे के लिए परफेक्ट है। जो मतलब यंग है, अटैकिंग प्लेयर्स है, और डिफेंसिव सॉलिडिटी है इंग्लैंड में, जो जोजे मोरिन्यो की टीम का बेस होता है। और जब तेरे मिडफील्ड में जूड बेलिंगम, कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस जैसे ऐसे मिडफील्डर्स हो, देन ही कैन डू वंडर्स। दे आर कंपेयरिंग इट टू द चेल्सी 2003-4 टीम, जहां पे जॉन ओबी मिकेल बोल रहा हूँ, क्लॉडे मैकेलेले, माइकल बेलैक, स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर्स है ना जो। तो ये है ऑप्शन, बट मेरे हिसाब से होजे मोरिन्यो शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ ईयर। ठीक है, सिट डाउन, रिलैक्स, डोंट टेक एनी मैनेजमेंट जॉब्स, थिंक अबाउट इट, व्हाट डज ही वांट टू डू नाउ, ही 61, ही इज नॉट दैट ओल्ड। ठीक है, बट डोंट रश जॉब आफ्टर जॉब आफ्टर जॉब, ही नीड्स अ ब्रेक। देखते हैं, मतलब वो क्या करता है। आई डोंट नो वेयर ही विल गो, व्हाट ही विल डू, बट लाइक आई सेड, जो भी करेगा वो, इट विल बी बॉक्स ऑफिस। तो 100%। जस्ट लाइक डेविल्स एडवोकेट, बॉक्स ऑफिस नेक्स्ट वीक वापस आएंगे टॉपिक लेकर कुछ नया। मे बी उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनाइटेड्स बेस्ट स्टार्टिंग 11 बिफोर द नेक्स्ट प्रीमियर लीग गेम किक्स ऑफ फॉर यूनाइटेड। तो उसकी बात वुल्स ना नेक्स्ट प्रीमियर लीग में, पहले तो एफए कप फिर देन वुल्स। फिर वही वो ओवरऑल जेनेरिक क्या मतलब बेस्ट 11 रहेगा, उसकी थोड़ी बात कर लेंगे। और मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए फुटबॉल ब्लडी हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सी यू, बाय बाय।